तो कैसे सभी लोग। तो भाई आज मैं एक और वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहा हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो सीधे स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, I changed my school in 11th class. And new school, new me का पूरा जोश था मेरे अंदर. So मेरी कॉमर्स थी 11th में एंड मैं एक लड़के को जानता था इस न्यू स्कूल में cause वो मेरे घर के पास रहता था एंड वो मेरी क्लास में था. So मैं पहले दिन जब स्कूल गया तो I was like with this new guy जिसे मैं पहले से जानता था. Let's call him भिड़ू. तो मैं क्लास में आया एंड भिड़ू के पीछे पीछे चल लिया. सारी लड़कियां मुझे ही देख रही थी. एक आधी लड़की तो बेहोश भी हो गई थी शायद. So मैं भिड़ू के पीछे क्लास में एंटर करता हूँ एंड देखता हूँ भिड़ू तो चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा. एकदम लास्ट बेंच पर जाके उसने कुर्सी पर अपना बैग रख दिया. एंड फिर उस समय मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया. यही मोमेंट है जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा. न्यू स्कूल न्यू मी करना है तो बस इसी मोमेंट पर होगा. या तो मैं जाके भीड़ू की साइड वाली कुर्सी पर अपना बैग रख दूं और भीड़ू की तरह ही लास्ट बेंचर बन जाऊं, या फिर मैं यहीं रुक जाऊं और अपना बैग फर्स्ट बेंच पर रख दूं और फुल इनोसेंट इंट्रोवर्ट किड बन जाऊं. क्या करूं मैं, क्या करूं? इतना हार्ड क्यों है ये डिसीजन? एंड फिर मैं होश में आया एंड मैंने देखा जो लड़का फर्स्ट बेंच पर बैठा था उससे बुक खोली हुई थी एंड पढ़ रहा था कुछ. तो अभी फर्स्ट पीरियड स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी सारे बच्चे स्कूल में आए भी नहीं है एंड इस व्यक्ति ने अभी बुक खोल ली है. फिर मुझे एहसास हुआ कि यार इतनी श्रद्धा से भी खुद को चेंज नहीं करना था. लाइफ में मुझे इतनी भी ऊपर नहीं जाना, थोड़ा नीचे चलेगा मुझे. तो मैंने जाके लास्ट बेंच पर भीड़ू की साइड वाली कुर्सी पर बैग रख दिया. सिंपल. एक ही बार मिलेगी यार स्कूल लाइफ, एंजॉयज इट. एंड फिर मैं जैसे ही बैठा कुर्सी पर भीड़ू बोलता चल. मैंने बोला किधर, अभी तो आए, वापस घर जाना है क्या? बाहर चल. तो मैं बाहर चल लिया भिड़ू के साथ. अब ये बाहर जाके क्लास के साइड में खड़े हो जाता था एंड बस आती जाती लड़कियां आई मीन लोगों को देखता था. ये इसका डेली का रूटीन था एंड मुझे इससे बहुत इंटरेस्ट आया तो मैं भी करने लग गया. तो थोड़ी देर बाद क्लास में वापस आया एंड देखा मेरा बैग तो यहाँ है ही नहीं. एंड फिर मैंने देखा कि बैग 4-5 सीट दूर फेंक दिया हुआ है. यस, कुर्सी पर ऐसे आराम से नहीं रखा, फेंक दिया हुआ है एंड मेरी कुर्सी पर किसी और का बैग है. तो मैंने उसका बैग उठाया एंड नहीं, मैंने फेंका नहीं, बहुत जोर से शंड करके मारा. एंड जिसका बैग था वो लड़का था शेरू. यस, इफ तुम शेरू को नहीं जानते तो जाके ये वाली वीडियो देखो. प्रति गुड वीडियो. सो शेरू देखता है कि कल का आया लौंडा, इनफैक्ट आज का आया लौंडा उसके साथ कैसा सलूक कर रहा है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द वीडियो जहां मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि अंटिल यू नो कि तुम किससे पंगे ले रहे हो, प्लीज डोंट डू इट. कुछ जैसे ही शेरू ने देखा कि उसका बैग फेंका है उसके सामने, शेरू मेरी तरफ आया भागते हुए एंड एकदम से मेरा कॉलर पकड़ लिया. ओए, तू है कौन? ओए, मेरा बैग कैसे फेंका? नॉट गोन लाई, मेरी फट गई थी. सर मैंने फेंका नहीं, बस आराम से रखा था बैग वहां पर. बड़े इतने में मुझे पता चला कि भिड़ू असली में भी एक भिड़ू है. उसने बोला ओए शेरू, छोड़ उसको, दोस्त है मेरा. एंड शेरू ने छोड़ दिया. बट उसने जिस तरह मेरी तरफ देखा मानो आंखों ही आंखों में बोल रहा है नो सेकंड चांसेस, वन मिस्टेक फॉरगिव, टू मिस्टेक डेथ. So this was not how I wanted my first day at my new school to go. So उसके बाद हमारी क्लास टीचर हमारी क्लास में आई एंड वो हमारी इंग्लिश की टीचर थी. एंड आई डोंट नो क्या सीन है इंग्लिश टीचर्स का एंड हॉटनेस का, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. सो मैम क्लास में आई एंड क्लास में एक अलग ही महक फैल गई. बच्चों की आंखों में हार्ट वाले इमोजीज बन गए. हमारा इंग्लिश का टीचर तो भाई सर निकला। चलो कोई नहीं, मैम नहीं है, कोई नहीं, वीडियो स्टार्ट आगे। कि राघव शर्मा स्टैंड अप. एंड खड़ा हो गया मैं. फिर उसके बाद मैम ने इतनी डिसअपॉइंटमेंट से मेरी तरफ देखा एंड आई वाज लाइक मैंने क्या कर दिया. एंड देन शी सेड पहले दिन ही उधर पीछे जाके बैठ गई भिड़ू के साथ, इधर आगे आके बैठो. एंड मैंने भिड़ू की तरफ देखा एंड भिड़ू दांत निकाल के मेरी तरफ देखता है एंड बोलता चुपचाप बैठ जा, इग्नोर कर इग्नोर. एंड आई वाज लाइक वो एक टीचर है एंड ये चाहता है मैं ऐसे प्रिटेंड करूं जैसे वहां कोई खड़ा ही नहीं है. ब्रो व्हाट्स अप विद यू? सो मैंने मैम की बात मानी एंड मैं आगे जाके बैठ गया एंड मैम बोलती कि अब से यही बैठेगा तू. एंड आई वाज लाइक ना 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 ना, मैम आपको उंगली पकड़ाई, आपने तो हाथ ही लपक लिया. अब बाहर तो जाओ क्लास से. मैं वापस चला एंड सो वैसा ही हुआ. मैम जैसे ही क्लास से बाहर गई मैं वापस भिड़ू के साथ जाके बैठ गया. एंड फिर नेक्स्ट पीरियड में हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर क्लास में आती है एंड वो भी सेम बोलती है कि आगे आगे बैठो, भिड़ू के साथ नहीं बैठना. एंड वाज लाइक भाई तूने ये रेपुटेशन कैसी बना के रखी है स्कूल में? सो फिर वो पीरियड भी खत्म हुआ एंड मैं वापस जाके भिड़ू के पास बैठ गया. एंड देन नेक्स्ट पीरियड हुआ एंड फिर शुक्र है भगवान का कि सर ने नहीं बोला आगे आगे बैठ, क्योंकि मे बी सर ने मेरी शक्ल देख के समझ लिया होगा कि ये लड़का पढ़ाई लिखाई के लिए तो बना ही नहीं है, ये कुछ बड़ा करेगा, कुछ डेयरिंग करेगा. एंड फिर जैसे पढ़ाना स्टार्ट करने लगे तो मैंने भिड़ू को कहा कि चल बुक निकाल. मैं लेके नहीं आया, मेरे पास नहीं है. आई सेड भाई मेरा तो पहला दिन है, तू क्यों नहीं लाया बुक? खरीदी ही नहीं है. हाफ ईयरली एग्जाम 20 दिन में स्टार्ट होने वाले थे, इस बंदे ने बुक नहीं खरीदी है अभी तक. अब मुझे समझ आया कि सब बार बार क्यों बोल रहे थे कि इसके साथ मत बैठो.
तो उसके बाद जब सर पढ़ा रहे होते हैं मुझे याद आता है कि मैं तो पेन भी नहीं लाया, भाई मैं स्कूल में ही क्यों गया था कुछ भी नहीं लेके। सो मैं भिड़ू की तरफ देखता हूँ, वो खिड़की के बाहर ऐसे देख रहा होता है जैसे वो एक जेल में बैठा कैदी है, बाहर आजादी है, बस वो वहां जा नहीं सकता, बस जी लगा के देखा जा रहा है। एंड मुझे नहीं लगा कि भिड़ू से पेन मांगना ठीक होगा, तो साइड वाले बेंच पर जो बैठा था मैंने सोचा उससे मांगता हूँ। अब वो एक हट्टा खट्टा 6 फुट का लड़का था जिसे देखते ही मे भी छोटी क्लास के बच्चे पैंट गीली कर दे। लेट्स कॉल हिम पोलार्ड। सो अब मैं पोलार्ड के डेस्क पर गए बोल एंड बोला कि ब्रो ब्रो एक पेन देना एक्स्ट्रा। एंड आई एक्सपेक्टेड वो कहेगा बाहर मिल साले तुझे देता हूँ पेन, बट उसने कहा अच्छा पेन जो पहले दिन ही पेन नहीं लाया, मोए पढ़ाई करनी है तूने, अब समझ आया बिडू का दोस्त ही है तू, मैं नहीं देना मेरा पेन तेरे को। ये भी ठीक है। सो उसके बाद होती है रिसेस एंड मैं मिलता हूँ एक बिछड़े हुए दोस्त से, क्लाउड से। इफ यू डोंट नो अबाउट क्लाउड यू शुड अगेन गो वॉच दिस वीडियो। सो क्लाउड मेरे लास्ट स्कूल में मेरा बैचमेट था एंड मैं उसे देख के सरप्राइज हो जाता हूँ कि ओ माय गॉड तू यहाँ कैसे, एंड ऑल्सो डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि ओ माय गॉड ये यहाँ पे क्यों है। मेरे पुराने स्कूल की सारी वियर्ड स्टोरीज ये लोगों को बताते गए, मेरी क्या इमेज रहेगी। बट स्टिल मैं उससे थोड़ी देर गप्पे लगाता हूँ, फिर शेरू मुझे उसके साथ गप्पे लगाता सुन लेता है, एंड जब मैं अपनी सीट पर जाता हूँ वापस शेरू पूछता है क्लाउड को जानता है तू? जानता तो हूँ, पता है अभी पिछले हफ्ते मैंने उसको ग्राउंड में कैसे मारा, पूछना उससे। आई एम जस्ट लाइक वाह, शेरू तो फाइटर है, ऐसे दोस्त अपने करीब रखूंगा। बट स्टिल मुझे डाउट था तो मैं चला गया क्लाउड के पास पूछने, एंड शेरू मेरे पीछे ही खड़ा था, बट ऐसे खड़ा था जैसे वो हमारी बातें नहीं सुन रहा। सो मैं क्लाउड से पूछता हूँ तो भाई ये शेरू ने तेरी पिटाई करी क्या पिछले हफ्ते? मैंने मारा था उसको, उस पर कहाँ दम। एंड ये सुनते ही शेरू का ईगो हर्ट हो गया एंड हमारी कॉन्वर्सेशन बीच में काट के बोलता अच्छा मैंने मारा नहीं तुझे? नहीं तो ले साले अब मार देता हूँ। एंड ये बोलते शेरू और बादल एक दूसरे पर हमला कर देते। बस ऐ वही। एंड मैं उन्हें रोकने के बजाय कंफ्यूज खड़ा हूँ कि बीसी ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। एंड वो क्लास के बिल्कुल बाहर ही लड़ रहे थे, तो हमारी क्लास के साइड वाला रूम स्टाफ रूम था एंड इतने में पोलार्ड वहां आता है और उनको रोकता है, ओए पैंचो लड़ाई मत करो मैम देख रही है। एंड उसी बीच क्लाउड और शेरू पोलार्ड को भी एक एक लगा देते हैं एंड पोलार्ड दुखी वापस आता है एंड बोलता है लड़ने तो सालों को अपे फंसेंगे। तो थोड़ी देर बाद टीचर्स वहां आ जाते हैं, लड़ाई रुकवाते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की शर्ट फट गई हुई है एंड शेरू ने ज्यादा ही मार खा ली ईगो के चक्कर में। ईगो सच्ची किसी का भला नहीं करता ब्रो। एंड इतने में मैं भिड़ू से पूछता हूँ कि तूने शेरू की मदद क्यों नहीं करी? मैं क्यों किसी और की लड़ाई लड़ूं? भाई क्या फायदा तेरे जैसे दोस्त का, रेपुटेशन भी खराब करवानी है अपनी तेरे साथ बैठ के और हमारी लड़ाई भी नहीं लड़ेगा, डूब के मर जा ब्रो। सो फिर हमारी क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल क्लास में आती है, शेरू और क्लाउड को क्लास के सामने खड़ा कर देते हैं। प्रिंसिपल सामने खड़ी है, शेरू को देखो, शर्ट इसकी लटक रही थी, बटन खुले हुए हैं, आधे टूट गए, बनियान बाहर है। प्रिंसिपल मैम ने उसको देखते ही ऐसे गंदा सा मुंह बना लिया एकदम कि पता नहीं क्या ही बच्चा है ये भाई। एंड फिर क्लास टीचर क्लाउड से पूछती है कि क्या हुआ था एंड क्लाउड बताता है एंड मेरा नाम लिया जाता है, तो क्लास टीचर देखती है कि ये तो फिर भेड़ू के पास जाके बैठ गया। एंड फिर प्रिंसिपल मैम भी ये देख के बोलती है वाओ नाइस चॉइस ऑफ फ्रेंड्स ऑन योर फर्स्ट डे, एंड पहले दिन ही लड़ाइयां लगवा दी, भीड़ू के साथ रहोगे तो यही सब करोगे क्या? एंड मैं भीड़ू की तरफ देखता हूँ, भाई प्रिंसिपल तक में इतनी गंदी रेपुटेशन छी यार। फिर प्रिंसिपल ने शेरू को मस्त डांटा एंड कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, शायद मुझे नहीं याद क्या पनिशमेंट मिली थी। बट फिर क्लास टीचर ने फिर बोला कि तुम्हें उसके साथ ही बैठना है क्या? एंड आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने सीना चौड़ा करके बोला यस मैम, भिड़ू दोस्त है मेरा। नहीं भाई क्यों बोला? मैम ने गंदी सी शक्ल बनाई एंड सब जो आंखों ही आंखों में बोल दिया हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। दो ऑब्वियसली हर दूसरे दिन मेरी सीट चेंज कर दी जाती थी, बट मैं फिर जाके उसके साथ बैठ जाता था अंटिल भिड़ू 11th क्लास में फेल हो गया एंड उसने स्कूल छोड़ दिया। ओके छोड़ा नहीं बल्कि उसे निकाल दिया, बट दैट्स नॉट माय पॉइंट, स्टिल टू दिस डे ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड। सो दिस वाज प्रीटी मच इट, माय फर्स्ट डे एट माय न्यू स्कूल। एंड आई डोंट नो अब स्कूल की मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ, आई गेस माय होल चैनल इज 80% स्कूल वीडियोस एंड 20% मी कंप्लेनिंग, but that's okay, next video will not be of school and neither will it be me complaining, it will be something new, I guess. No, it will not be something new, but it will be something you will enjoy, I guess. Did you enjoy this video? If you did, like the video. Why you not like it? बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई। Okay, so yeah, this was it and नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, काफी जल्दी। नहीं मैं हर बार जल्दी बोल के दो। तो भाई वीडियो तो भाई बहुत बढ़िया थी भाई, एंड ऑल द क्रेडिट गोस टू भाई पफ टॉक्स। ठीक है भाई, उनके चैनल को जाके देखना, सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।